अच्छा ये बताइए कि आप वो बड़ा कहते हैं बंद मुट्ठी वो क्या? हाँ, बंद मुट्ठी से मुझे याद आया कि मैं इस बैठकवाद जो शो है, ये मैंने अब नाम चेंज कर दिया। इतनी आप मुझे प्लीज़ लिबर्टी दीजिए कि मैं आपके शो का थोड़ा-सा नाम चेंज कर सकूँ। कि जो बैठकवाद में यहाँ बैठा हूँ, इस शो के माध्यम से मैं यहाँ पर अपनी जनता से विनती करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आपने देशवासियों, ये पैगाम आपके लिए है कि हमने अपने दुश्मन की मुट्ठी मारनी है। इस मुट्ठी में इतनी ताकत है कि आपको अंदाजा नहीं है। आपकी उर्दू इतनी नकम्मी है कि आप हिंदी में ही बात कीजिए। दुश्मन को मुट्ठी मारते हैं, ये आप ना की हमें को वाला देखिए मेरी चक्कर बात ना सुनिए, चलाएं यार। मैं आपको माजरत के साथ यहाँ पर टोकूंगा। हमें पता है हिस्ट्री क्या है, हमें पता है उर्दू कैसे बोली जाती है, हमें पता है हिंदी कैसे बोली जाती है, कहाँ का लगाना है, कहाँ की लगाना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें मत सिखाइए। अभी आपने हमारा प्यार नहीं देखा। आपको अच्छा। पता है हम प्यार में लेट जाते हैं हाँ जी। और वो भी मुंह हमारा नीचे जमीन की तरफ होता है। अच्छा ये लेटने-वेटने वाला ड्रामा मेरे साथ ना कीजिए। मैंने आपको अपने मुल्क में देखा है, आपने मुसलमानों को लम्या पाया होता है उधर, लिटाया होता है। अच्छा ऐसा है क्या? ये हमें नहीं पता था। आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ बिल्कुल महफूज़ नहीं हैं। यहाँ तक कि आपके जो दलित हैं, वो बेचारे शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। देखें, आपने जब दलित बोला, कसम से हमें लगा आप हमें गाली देने वाले हैं। मैं आपको गाली क्यों दूँगा? मैं आपसे बहस कर सकता हूँ, गाली देखिए, क्यों दूँगा? मैं आपको एक बात बताऊँ कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये ज़रूरी भी है। आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक ही कारण है, और वो क्या है? देश का हिंदू खतरे में है। हाँ जी। देश का हिंदू खतरे में है, बंद मुट्ठी लाख की, खोली तो खाक की। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से बीजेपी आई है ना, हिंदू क्या खतरे में होना है, पूरी इंसानियत खतरे में है। देखिए अ, इंसानियत खतरे में हो या ना हो, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए। बाकी का हमें नहीं पता। शेम ऑन यू। कितनी मतलब घटिया और आमियाना सोच है आपकी। देखें, अगर आप यदि इस तरह से हमसे बात करेंगे तो हम आप पे मतलब मोदी है आपके मुँह पे। मोदी है आप पे का क्या मतलब? वो पब्लिक जानती है, पब्लिक सब पता है। मतलब आपने लानत का नाम भी चेंज कर दिया। ये आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए ये बताएं कि अपने मुल्क के अंदर खुद हमला करवा के उसके बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के और उसके बाद फिर जंग हार के पूरी दुनिया के अंदर डेलीगेशंस भेज के आप साबित क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? आपका नैरेटिव ना कोई मान ही नहीं रहा। आपके ऊपर दुनिया यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आप क्राई वुल्फ करते रहे हैं और अब आप इतना बुरा फंसे हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, आपसे सबसे पहले तो एक विनती है, इतनी मुश्किल इंग्लिश ना बोलिए। क्राई वुल्फ क्या है? और यकीनन मुझे लगता है आपने मुझे गाली दी है। मैंने गाली नहीं दी। वो एक मशहूर कहानी है जिसके अंदर एक बंदा भेड़िया आ गया, भेड़िया आ हमारे गया। इलाके में एक बात आपको बताएँ कि हमारे यहाँ जब किसी को गंदी गाली देनी होती है, हम उसे कहते हैं, तेरी क्राई वुल्फ। तू बहुत बड़ा क्राई वुल्फ है। नहीं मेरा यकीन मानिए ये ना तेरे मकसद था ना मतलब था। तेरे क्राई वुल्फ पे लानत। अच्छा चलें, छोड़ें ना इस बात का जवाब दें कि शशि थरूर जैसे कांग्रेस के लोग जो आपके साथ आके मिल गए हैं, उनको आप दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, पनामा में और छोटे-छोटे मुल्कों में क्यों भेज रहे हैं? तो शशि थरूर जो है वो हमारा नैरेटिव दूसरे विदेशों में बेचने जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि पूरे विश्व ने हमारा जो ये नैरेटिव है, ये खरीदा नहीं। तो हमने सोचा कि जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है लैट्रीन। अगर वो नैरेटिव नहीं बिका तो हम अपनी लैट्रीन वाला वो जो मुतालबा है वो तो पूरा कराएं। हमारी लैट्रीन पूरी करो, हमारी शौचालय पूरी करो। हमारे देश में लैट्रीन इतनी होनी चाहिए, चाहे हमें लैट्रीन में सोना और उठना पड़े, इतनी लैट्रीन होनी चाहिए। तो शशि थरूर को क्यों भेजा आपने? देखिए, शशि थरूर की जो बात है, विदेश में शशि थरूर को तो लैट्रीन में जाने दिया जाता है। हम थोड़े से सादा से लोग हैं, हमें पता भी नहीं कि लैट्रीन कैसी क्या होता है। मुझे आज भी याद है, हम जब पहली दफ़ा विदेश गए, वहाँ पर हमने देखा एक छोटे से रूम में जब हम गए, वहाँ पर वो गोल सा बना हुआ था, उसको कमोड कहते हैं गालिबन। जी, कमोड कहते हैं। क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे,
हमने जाके देखा हमारे मुंह में पानी। हमने धन्यवाद किया कि यार इतने बड़े प्याले में हमारे लिए सूप रखा है उन्होंने, हमने वो पीना शुरू कर दिया। तो बाद में हमें पता चला कि ये शौचालय है। वहाँ से ये क्रांति वाला जो आइडिया है, ये मांग वाला आइडिया है, ये हमने अपने नैरेटिव में मोदी जी को कहकर जो है वो डलवाया है। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा अच्छा वाक़या आपने बताया और आप बड़े ओपन माइंडेड हैं कि आपने इस सब के सामने ये इकरार किया। मैं आपसे ये कहूँ, भाजपा की जितने भी टॉप की ये लीडरशिप है, भाजपा किसे कहते हैं आप? भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये टॉप की है। इनका ना सिर्फ माइंड बल्कि हर चीज खुली हुई है। दुरुस्त है। ज़बरदस्त। लेकिन अभी जो ये जो माहौल चल रहा है जंग का, इंडिया पाकिस्तान जंग का। जंग, जींग बोलने मेरे में क्या हिसाब प्रॉब्लम है से आपको? इस जंग को जंग लगा हुआ है। आपकी तरफ से नहीं, ये हमारी ओर से हो रहा है। अभी हम प्लान बनाते हैं, फिर कोई फोन आ जाता है, फिर हम पीछे हट जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि मोदी जी पता नहीं नीचे से पागल हो गए हैं क्या है। नीचे से नहीं, ऊपर से होता है। मतलब वही जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इस जंग को जंग लगा हुआ है। ठीक है। और मुझे पक्का पता है कि जो पाकिस्तान की सेना है या आपका देश है, उसके हाथ में बहुत बड़ा WD-40 है, जो जंग को बिल्कुल साफ कर देता है। यार मुझे अब पता ही नहीं, आप जंग कह रहे हैं, जंग कह रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास वाक़ई ऐसा WD-40 है जो तबीयत साफ कर नहीं, देता है। हमारी वाकई हमारी जंग को जंग लगा हुआ है। अच्छा, आप इतने मुतमईन कैसे रह लेते हैं? आप मतलब अभी भी चेहरे पे मुस्कान है और आप हार की और जंग की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये होता है सामने वाले को कंफ्यूज करना। मतलब आपने बताना ही नहीं सामने वाले को कि आप अंदर से आपकी स्थिति क्या चल रही है। हुँ। मैं अगर यदि अभी सीट से उठ जाऊं, ये सारी सीट आपको गिली मिलेगी। यार आप मेरी स्टूडियो को गंदा कर रहे हैं, अगर आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं तो। देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ये जो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, कल करेंगे, तैयार हो, ये हो, वो हो। मैं खुद अब सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगर आपने यदि हमला करना है, आक्रमण करना है तो कर दीजिए। इस तरह सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेता। मैंने ये भी देखा है कि आपके देश के लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम पे मीम्स बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण हमारे मोदी जी हैं। बड़के मारने से, धमकियां देने से कुछ नहीं होता। सही एक्शन कह रहे हैं। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अरे वाह! आप मैंने- इंग्लिश भी बोलते हैं? एक मुझे सिर्फ यही आता है। और ये सीखने में मेरे पूरे 8 साल लगे हैं। अच्छा। लेकिन चलें, शुक्र है आपने इसकी अंग्रेज़ी चेंज नहीं कर दी, उसके अंदर अपनी कोई हिंदी नहीं डाल दी, आपको आदत है चीज़ें चेंज करने की।